1950s में दुनिया भर ने कहा था इंडिया में डेमोक्रेसी कभी काम नहीं करेगी क्योंकि हम गरीब, इलिटरेट और बहुत ज्यादा डाइवर्स थे। फर्स्ट जनरल इलेक्शन में सिर्फ 45% ऑफ एलिजिबल वोटर्स ने वोट किया था और 85% ऑफ एलिजिबल वोटर्स इलिटरेट यानी अनपढ़ थे। लेकिन आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है जिसमें 96 करोड़ से ज्यादा लोग वोट देने का हक रखते हैं। अब सवाल है ये पॉसिबल कैसे हुआ? इसका पूरा श्रेय जाता है भारत के संविधान और उसके कर्ता धर्ता को। इंडियन डेमोक्रेसी एक मशीन की तरह है जिसका इंजन 3 पार्ट से चलता है, पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। अगर इनमें से एक भी फेल हो गया तो पूरा सिस्टम क्रैश हो सकता है। अब सबसे पहले समझते हैं कि लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी का मतलब क्या है। सिंपल शब्दों में डेमोक्रेसी मतलब जनता की सरकार, जनता के द्वारा, जनता के लिए। यहाँ पावर किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होती बल्कि लोगों के चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स के हाथ में होती है। भारत ने अपना सिस्टम रखा है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसमें प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास पावर्स होती है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें लिमिट करता है। सोचो भारत एक कार है तो पार्लियामेंट उसका स्टीयरिंग व्हील है। पार्लियामेंट वो जगह है जहाँ लॉस बनते हैं, डिबेट्स होते हैं और गवर्नमेंट अकाउंटेबल बनती है। इसके 2 हाउसेस होते हैं, लोकसभा यानी हाउस ऑफ द पीपल। लोकसभा के मेंबर्स को जनता डायरेक्टली इलेक्ट करती है। गवर्नमेंट बनाने और गिराने का पावर सिर्फ लोकसभा के पास है। पैसे का पूरा कंट्रोल यही है, जैसे बजट, टैक्सेस, स्कीम्स डिसाइड करना, ये सब लोकसभा में ही होता है। राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। राज्यसभा के मेंबर्स को जनता डायरेक्टली इलेक्ट नहीं करती, उन्हें स्टेट असेंबलीज के एमएलए इलेक्ट करते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू। राज्यसभा एक सेकेंड हाउस है जो लॉस को रिव्यू करता है और जल्दबाजी में गलत कानून पास होने से बचाता है। फार्म बिल 2020 पर हीटेड डिबेट्स यही हुए थे। अब समझते हैं एग्जीक्यूटिव यानी कार के इंजन और टायर्स। एग्जीक्यूटिव मतलब प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और IAS IPS ऑफिसर्स। इनका काम होता है पार्लियामेंट के बनाए लॉस और स्कीम्स को ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट करना, जैसे स्वच्छ भारत अभियान के सफाई कैंपेन चलाना, डिजिटल इंडिया, विलेजेस तक इंटरनेट पहुंचाना और भी बहुत कुछ। अगर पार्लियामेंट सिर्फ स्टीयरिंग व्हील है तो गाड़ी चलाने की असली ताकत एग्जीक्यूटिव के पास होती है। जुडिशरी, ब्रेक्स और सिग्नल्स। जुडिशरी का ये काम है कि ये इंश्योर करना कि कोई भी लॉ या एक्शन कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट ना हो। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों डेमोक्रेसी के प्रोटेक्टर्स होते हैं। जैसे केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकती। इलेक्टोरल बॉन्ड्स केस, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रांसपेरेंसी के बिना डेमोक्रेसी सर्वाइव नहीं कर सकती और इलेक्टोरल बॉन्ड्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया और सारी पॉलिटिकल पार्टीज के फंडिंग्स को ऑनलाइन पब्लिश करने को कहा। यानी अगर पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव ज्यादा स्पीड से गाड़ी चलाने लगे तो जुडिशरी उन्हें ब्रेक्स लगाती है। सेपरेशन ऑफ पावर्स, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने एक बैलेंस बनाया है। जैसे कि पार्लियामेंट लॉ बनाता है, जुडिशरी उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल सकती है। एग्जीक्यूटिव स्कीम्स चलाती है पर पैसा पार्लियामेंट अप्रूव करती है। जुडिशरी जजमेंट देगी, उसको इम्प्लीमेंट करना एग्जीक्यूटिव का काम है। ये सिस्टम इंश्योर करता है कि कोई भी एक ऑर्गन पावरफुल ना हो जाए। चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी, भारत की डेमोक्रेसी तो स्ट्रॉन्ग है लेकिन कुछ चैलेंजेस भी है, जैसे करप्शन और मिसयूज ऑफ पावर, फेक न्यूज और मिस इन्फॉर्मेशन, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, पब्लिक एपैथी मतलब लो वोटिंग टर्नआउट। अगर सिटीजन जागरूक नहीं हुए तो सिस्टम डिस्टर्ब हो सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन जो कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टली लिखा नहीं गया वो है हम, द सिटीजन्स। वोटिंग करना हमारा फर्ज है, लॉ फॉलो करना हमारा कर्तव्य है, गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाना हमारी जिम्मेदारी है। दोस्तों, भारत की डेमोक्रेसी एक मशीन नहीं, एक जीवित शरीर है। जब पार्लियामेंट स्टीयरिंग व्हील सही घुमाता है, एग्जीक्यूटिव इंजन को चलाता है, जुडिशरी ब्रेक्स लगाती है और हम सिटीजन्स पेट्रोल भरते हैं, तभी देश की गाड़ी डेमोक्रेसी के रोड पर स्मूथली चलती है। और याद रखिए, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही चलना भारत की सबसे बड़ी ताकत है। और ये याद रखिए कि कोई भी गवर्नमेंट जनता से सुपीरियर नहीं होती, जनता ही देश की असली ताकत है। यही है जागरूक भारत। दोस्तों, ये सिर्फ शुरुआत है। इस जागरूक भारत सीरीज के आने वाले एपिसोड्स में हम इन तीनों ऑर्गन्स पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को डिटेल में समझेंगे, उनकी पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझेंगे, वो भी रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ। अगर आपको डेमोक्रेसी को समझना है तो इस जर्नी में हमारे साथ जुड़े रहिए।